उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक हादसे में 25 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। 2 शवों की तलाश अब भी की जा रही है। यह हादसा यमुनोत्री हाईवे पर हुआ। मध्य प्रदेश के 28 तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ जा रही थी। तभी उत्तरकाशी जिले में डामटा के पास ये बस बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 यात्री मारे गए हैं। 25 शवों को एसडीआरएफ ने निकाल लिया है। 2 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। रात होने की वजह से तलाशी का जो काम था, सर्च ऑपरेशन का काम, उसमें परेशानी आ रही थी। देहरादून के अस्पतालों में जो जख्मी हैं उनको भर्ती करवाया गया है और जो जिनके शव मिले हैं उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात को ही देहरादून पहुंच गए थे, जहां उन्होंने पहले कंट्रोल रूम में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और उसके बाद घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना से यमुनोत्री जा रहे थे। रविवार सुबह ये बस हरिद्वार से चली थी और यमुनोत्री के रास्ते में दुर्घटना की शिकार हो गई। ये हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यमुनोत्री हाईवे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और इसी पर वो बस जो है यमुनोत्री की तरफ जा रही थी हरिद्वार से। अब और इसी रास्ते में डामटा के पास ये बस बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 25 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। 3 जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और मौके की नज़ाकत को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं देहरादून और उन्होंने वहां जाकर जो जख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की है और जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसकी समीक्षा की है। बस के परखच्चे उड़ गए। यमुनोत्री की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक झटके में मौत ने झपट्टा मार दिया। अब इस बस के टूटे फूटे टुकड़े ही बचे हैं। खाई में गिरने से थोड़ी पहले इसमें भजन कीर्तन चल रहा था। यात्रियों की 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव कुछ ही दूरी पर था। मध्य प्रदेश के पन्ना से 1000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। श्रद्धा के स्वर चीखों में बदल गए। कई यात्रियों को तो ये भी पता नहीं चल पाया कि अनियंत्रित हो चुकी ये बस उनके जीवन का कंट्रोल भी छीन लेगी। थोड़ी ही देर में इस खाई का मंजर कुछ ऐसा था। कुछ घायल यात्री कराह रहे थे, कुछ बेसुध थे, ज्यादातर अपनी जान गंवा चुके थे। UK 041541 की बस सुबह ही हरिद्वार से चली थी। शाम होने से पहले ज्यादातर यात्री मौत के मुंह में चले गए। हादसे की खबर सबसे पहले स्थानीय युवकों को लगी, जो जहां था वहीं से दौड़ा, इस उम्मीद में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा ले। वहां के हालात देखे तो स्थानीय लोग भी सकते में आ गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और ये 400-500 खाई में आप देख रहे हैं। ऊपर की तरफ कैमरा लगाइए, देखिए 500 मीटर गहरी खाई में जो हमारे तीर्थ यात्री थे उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल 5-6 लोग ही बचे हैं। और मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है और सब लोग, हम लोकल लोग भी, सारे जनप्रतिनिधि और आप सभी लोकल लोग, ड्राइवर लोग या जितने यात्री हैं, सब घटनास्थल पे आ गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको बचाए जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुरंत मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि एसडीआरएफ की टीम को तत्काल भेजा जाए मौके पर। मंजर देखकर हर शख्स दहल गया। नीचे गहरी नदी बह रही थी, वहां भी शवों की तलाश की जाने लगी। अंधेरा घिरने लगा था, इसलिए रेस्क्यू के काम में परेशानी आने लगी। इस बीच स्थानीय लोग शवों को गहरी खाई से निकालकर सड़क पर लाते रहे। बस मध्य प्रदेश के पन्ना से यमुनोत्री जा रही थी। रविवार सुबह बस हरिद्वार से चली थी। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 28 तीर्थयात्री सवार थे। तीर्थयात्रियों में 14 महिलाएं और 14 पुरुष थे। सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। डामटा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर नौगांव की तरफ यह हादसा हुआ। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। खबर दिल्ली तक पहुंची तो गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर रवाना होने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद एसडीआरएफ के कंट्रोल रूम में पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहां भेजी है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है
जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले थे। जैसे ही खबर भोपाल पहुंची, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए। फौरन लाव लश्कर के साथ देहरादून का रुख किया। देहरादून पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले एसडीआरएफ के कंट्रोल रूम में पहुंचे। उस वक्त तक 26 शवों को खाई से सड़क पर लाया जा चुका था। घायलों को देहरादून के अस्पतालों में लाया गया। शिवराज सिंह चौहान आधी रात को घायलों से मिलने देहरादून के अस्पताल में पहुंचे। उन्हें ढांढस बधाया। मैं हूँ शिवराज सिंह चौहान, चिंता मत करो, अभी डॉक्टर का इलाज कर रहा है। नहीं, अभी देख रहे हैं सब, आप चिंता मत करो। मैं आ गया हूँ, आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहचानेंगे, अब बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं, अब सब पूरा इलाज करवाएंगे, एजेंट भी आया, बिल्कुल चिंता मत करो ना। यहाँ अच्छे अस्पताल में ले आए हम, सारी सुविधाएं है ना, यहाँ सब सुविधाएं, पैसा देला की कोई चिंता मत करो, हम काय के लिए है ना, सब व्यवस्था करेंगे हम, अभी अपने इलाज पे ध्यान। शिवराज सिंह चौहान देर रात तक हॉस्पिटल में डटे रहे और घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए। हमारी चिंता ये है कि सारे सब ऊपर बाहर आ जाएं। उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है, तो अंततः ये तय किया है यहाँ की टीम के साथ मिलके कि देहरादून ही उनको पोस्टमार्टम के लिए लाया जाए। पोस्टमार्टम के बाद सब सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। परिजनों से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम परिजनों के घर पहुंच रही है। परिजनों की इच्छा के अनुसार उनको ले जाने की हम व्यवस्था करेंगे। ले जाने की भी क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, दोनों विकल्प पे हम काम कर रहे हैं। बाय रोड ले जाना पड़ा तो बाय रोड, और बाय एयर भी अगर संभावना हो सकती है तो उस संभावना को भी हम तलाश रहे हैं। बस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राहत का ऐलान कर दिया है। राहत की रकम मृतकों के परिजनों को भले ही थोड़ी राहत दे, लेकिन अपनों को इस तरह से खोने का गम भूलने में उन्हें वक्त लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।